जय सिया राम। अयोध्या का गौरवपूर्ण इतिहास हम लोग जानेंगे। अयोध्या का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण है और एवं स्मृत भी है। प्रभु श्री राम का जन्म कर्म स्थल अयोध्या जिले का एक प्रमुख शहर था। प्रभु श्री राम की जन्म स्थली, जन्म भूमि, जहां 500 वर्ष के कड़े संघर्षों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जहां राम मंदिर बना है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ सारा इतिहास जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि आगे आपको रामलला से सारी जानकारी मिलेंगी। हमारी वीडियो पर आपको रामलला जाने के लिए भगवान श्री राम को प्रसाद भोग किस प्रकार आप जाएंगे, ये सारी वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलेंगी जानकारी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का गौरवपूर्ण इतिहास जानने के लिए यहाँ पतिपत पावनी माँ सरयू नदी रूप में अवतरित होकर सदियों से मानव कल्याण करती हैं। अयोध्या प्राचीन शहर और भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या छावनी के करीब स्थल है। अयोध्या को हिंदी पौराणिक कथाओं में साकेत के रूप में भी जाना जाता है। इसे सूर्यवंशी राजवंशी द्वारा स्थापित किया गया था। कहते हैं अयोध्या का बिगड़ा स्वरूप है। राम काल में यह नगर कौशल राज्य की राजधानी था। बौद्ध काल में यह श्रीवास्तव राज्य का प्रमुख शहर बन गया है और इसका नाम साकेत प्रचलित हुआ। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया जाता है। अष्टचक्र एवं द्वारा देवना पूर्व योद्धा और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है, अर्थात वेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेखन भी किया गया है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु की थी। अयोध्या की स्थापना प्राचीन भारत ग्रंथों के आधार पर यूं समझिए 22,000 आसपास मानी जाती है। यह पूरी सरयू के तट पर 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर लंबी और 3 योजनाएं लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी हुई थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान अयोध्या नगरी है। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 में से 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ था। जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ है। उसी वक्त तीर्थकर और भगवान रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश से थे। इनका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रिय सूर्यवंशियों की राजधानी यही नगर रहा है। यही नहीं, पहले एक कौशल जनपद की राजधानी था। उल्लेखनों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था, पर शताब्दी में चीनी यात्री हेंग सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 300 भिक्षुक रहते थे। फैजाबाद शहर वर्ष 2018 से अयोध्या शहर हो चुका है। फैजाबाद शहर की स्थापना अवध के पहले नवाब बुरहानुल मुल्क सादत अली खान ने 1730 में की थी। इन्होंने इसी अपनी राजधानी बनाई और अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया। फैज बख्श जिनके नाम पर फैजाबाद का नाम रखा गया, शुजा-उद दौला के दरबार में एक दरबारी थे, लेकिन वह यहाँ बहुत कम समय व्यतीत कर पाए। तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला यहाँ रहते थे और उन्होंने नदी के तट पर 1764 में एक दुर्ग का निर्माण कराया। उनका और उनकी बेगम का मकबरा इसी शहर में स्थित था। 1775 में अवध की राजधानी को उल्लेखन ले जाया गया। 19वीं शताब्दी में अवध की राजधानी का अयोध्या से पतलन हो गया। कहते हैं रामलला अयोध्या का संपूर्ण इतिहास और गौरवशाली इतिहास जानने का मौका मिला है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार आपको राम मंदिर की शिल्प शैली अद्भुत, अविश्वसनीय, अल्पकालीन छवियां, महत्वपूर्ण विज्ञान, एक राम छवि के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको झलकदानी चैनल पर जानने को मिलेंगी। दोस्तों आप हमारी वीडियो को इसी तरह प्यार और स्नेह देते रहिए। आपको पूजा से संबंधित, रामलला से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है।
कहते हैं ये इतिहास जो है अयोध्या का गौरवपूर्ण इतिहास है और ये जानने का मौका हर किसी को मिलता है। कहते हैं आज के हिंदू समाज में हमारे बच्चों को इस ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अयोध्या का इतिहास बताने के लिए आप लोगों को थोड़े टिप्पणियों में थोड़े तथ्यों में आप लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे आगे चल के हमारे हिंदू समाज में कौन से तथ्य, कौन सी पूजा से संबंधित, हमारे ग्रंथों से संबंधित पूजा विधि और किस प्रकार हमारे अयोध्या का इतिहास है, ये सारी जानकारी मिलनी चाहिए और पता भी होना चाहिए। दोस्तों तब तक के लिए जय सिया राम। कुछ अलग कुछ नया लेकर फिर आते हूँ।